सब तो पहला स्टेज ते जान बनना नाम लेंगे। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमराज शर्मा। हाँ जी, जो आज कुराली सत्संग निरंकारी भवन में प्रोग्राम हुआ, किस उपलक्ष्य में हुआ है जी, इसके बारे में आप क्या कहो? एक्चुअली मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आने का ये शुभ अवसर मिला। और आज क्योंकि वैसे तो अब प्रत्येक संडे को हर जहाँ भी भवन है, ब्रांचेज़ हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक संडे को ये सत्संग होता है। तो आज इस रूप में मुझे यहाँ ये सेवा में आने का मौका मिला। तो ये रूटीन की सत्संग है और बस यहाँ पर क्योंकि सतगुरु ने ये जो ब्रह्म का ज्ञान करवाया है, तो अपने आप का ही एनालाइज़ करना होता है कि इस ब्रह्म ज्ञान पर हम कितना चल पाए हैं, कितना जीवन में धारण कर पाए हैं। और अगर ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में धारण हो गया तो फिर जीवन में फिर वो जो एक अच्छे मानव की जो निशानी है, तो वो फिर हम अच्छी मानवता की ओर फिर बढ़ते हैं जी। नए साल के उपलक्ष्य में जो कुराली की संगत, आप उसके बारे में आप क्या? हाँ जी, एक्चुअली नए साल का भी पदार्पण हुआ है, शुरू हुआ है, तो बस यही होता है कि अधिक से अधिक इस ज्ञान को जिनको प्राप्त हो गया है वो धारण कर पाएँ, जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि अच्छी बातें तो ठीक है हम सुन लेते हैं, बट एक इसको इम्प्लीमेंट करना जीवन में, तो एक तो पूरी साध संगत जो है गुरु के वचनों पर, सतगुरु के वचनों पर अमल कर पाएँ। और दूसरा ये भी होता है कि क्योंकि जिसको भी ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसके जीवन में जितने भी ये भ्रम होते हैं, तो भ्रमों का नाश होता है। और भ्रमों के कारण ही जीवन में, जिसको अज्ञान रूपी अंधकार कहा गया है, तो अज्ञानता के कारण भ्रम होते हैं। और जब इस ईश्वर का, इस निरंकार का ज्ञान हो जाता है, तो भ्रमों का नाश हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। तो फिर वो सरल जीवन अपने लिए भी अच्छा होता है, जिस परिवार में हम रहते हैं वो परिवार के लिए भी अच्छा होता है, गांव खेड़े के लिए भी अच्छा होता है, शहर के लिए भी अच्छा होता है, देश के लिए भी अच्छा होता है, और पूरी मानव जाति के लिए वो जीवन फिर अच्छा होता है। तो यही सतगुरु चाहते हैं कि हम सब इस ज्ञान पर अमल कर पाएँ। नए साल में भी, नए साल जो आने वाला, जो ये जो आज जो पहला हफ्ता हो चुका है 2024 का, तो कुराली साध संगत के लिए भी यही याचना प्रार्थना कि खूब बढ़ चढ़ करके एक तो गुरु के वचनों पर हम सब अमल कर पाएँ, और दूसरा औरों तक भी संदेश को पहुंचा पाएँ जी। जो आज निरंकारी भवन ਵਿੱਚ प्रोग्राम हो रहा है, इस बारे की कहोगे? ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ मैं अपने वालों द्वार तो मुबारकबाद दूँ। वर्मा जी, अज के प्रोग्राम बारे की हो? अज का प्रोग्राम जिमें पहले ही चावला जी ने दसिया है, हर साल की तरह नवे साल ते ना साडा एक विंग है हरदेव नगर, उस विंग के जोड़े महापुरुष लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं निरंकारी मिशन नाल, वो इकट्ठे होके अपने अपने पैसे इकट्ठे करके ये साझा प्रोग्राम लिखते हैं नवे साल तो बाद च लंगर की व्यवस्था भी रखी होंगी है। बाहरों जो विद्वान महापुरुष हैं, अज उन्होंने हेमराज जी शर्मा मंसूरी तो इत्थे आके उन्होंने प्रवचन किए हैं, मानवता का सुनेहा दिता है, आपसी प्रेम नाल किवें रहना है, इस तरह के कुछ अंश हैं जो उन्होंने अपने विचारों में दसे हैं। तो
ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਮਨੀ ਜੀ, ਪੁਸ਼ੀ ਜੀ, MC ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। संगत आई है उस बारे की संदेश है? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹਰਦੇਵ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈੱਡ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? ओपी निरंकारी है जी मेरा नाम। जो निरंकारी जी, जो आज सत्संग निरंकारी में भवन में हाँ। जो प्रोग्राम है, इसके बारे में आप क्या कहोगे जी? ये जो प्रोग्राम है, जो निरंकारी मिशन का एक संदेश है, उसी को दोहराने के, उसी को दोबारा देने के लिए हुआ था। और निरंकारी मिशन का ये संदेश है कि ये मानव जो इस संसार में इतना सुंदर शरीर सर्वश्रेष्ठ जन्म लेकर आया है, तो सबसे पहला काम यही है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर जिसके अनेकों नाम हैं, इसकी प्राप्ति हो जाए। और इसकी प्राप्ति पूर्ण सतगुरु की कृपा से होती है। ये मिशन कोई नया मिशन नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक मिशन है। सतगुरु हमेशा एक मिशन लेके आते हैं और मिशन ये है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से, किसी भी देश से, किसी भी धर्म से संबंधित है, वो इस निरंकार को प्राप्त करने का हक रखता है। और निरंकार जानने योग्य है, पाया जा सकता है और ये सतगुरु की कृपा से पाया जा सकता है। इसलिए ही मानव ने जन्म लिया है और ये प्राप्ति सतगुरु की कृपा से होती है। आज के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं जो इस ज्ञान को बांट रहे हैं। और ये मानव मात्र बिना किसी भेदभाव के हर एक मानव मात्र को ये ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि हर एक के जीवन में वो सुधार आ सके जिसके लिए उसने ये जन्म प्राप्त किया है। जो आज कुराली की संगत के बारे में आप क्या कहोगे? कुराली की संगत ने एक अच्छा उपाय किया है, एक अच्छा प्रयास किया है, ताकि वो जन जन तक ये आवाज़ जो देना चाहते हैं, सतगुरु देना चाहते हैं, वो संदेश सब तक पहुंच पाए। और उसके लिए चाहे वो संगीत के माध्यम का सहारा लिया, चाहे कला का सहारा लिया, सभी ने एक ही यही संदेश दिया है, गीत के माध्यम से भी, विचारों के माध्यम से भी, और स्टेज से भी जो विचार आई उसके माध्यम से भी इसी संदेश को आगे बढ़ा।